साधारण तीर्थ नहीं, यह हिमालय की गोद में बसा वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव हर पल विराजमान है। केदारनाथ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आत्मा में एक कंपन होता है, जहाँ हवा भी मंत्रोच्चारण करती है और पत्थर भी शिवध्यान में लीन प्रतीत होते हैं। कहते हैं जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तब शिव अपने किसी रूप में प्रकट होते हैं, पर यहाँ इस पवित्र धाम में शिव का रूप नहीं, उनकी ऊर्जा विराजमान है। लाखों साल पहले जब सतयुग अपने चरम पर था, तभी से इस धाम की चेतना जागृत मानी जाती है। एक समय हिमालय के शिखरों पर एक योगी ध्यान मग्न था। तप इतना गहन कि सूरज की किरणें उसके पास आते ही ठिठक जाती। हवा उसकी तपस्या का हिस्सा बन गई थी। वर्षों बीत गए, वह न बोलता न हिलता, बस की ध्वनि उसके चारों ओर गूंजती रहती। एक दिन वह योगी अंतर्ध्यान हो गया। उसी स्थान पर एक त्रिकोणाकार शिला उभरी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि शिव का प्रकट ऊर्जा रूप था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, तब उन्हें बताया गया कि केवल महादेव ही उनका उद्धार कर सकते हैं, परंतु शिव उनसे रुष्ट थे। वे बैल का रूप लेकर अंतर्ध्यान हो गए और हिमालय की ओर निकल गए। पांडव उनका पीछा करते हुए इन पर्वतों तक पहुंचे। केदार की घाटियों में भीम ने एक विशाल बैल को देखा और उसे पकड़ने दौड़ा, पर वह बैल भूमि में समा गया। केवल उसका पीठ भाग बाहर रह गया। वहीं पर आज केदारनाथ मंदिर स्थित है। यही है शिव का केदार रूप, जो सिर्फ पत्थर नहीं, एक जिंदा चेतना है। कई युग बीत गए, कई राजवंश आए और चले गए, पर केदारनाथ का तेज कभी मंद नहीं हुआ। ग्रीष्म में जहां आम तीर्थों की रौनक होती है, वहीं केदारनाथ की यात्रा एक त्याग और तपस्या का प्रतीक है। 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, फिर भी लाखों श्रद्धालु हर साल कहते हैं हर हर महादेव और उस दिव्यता को देखने चल पड़ते हैं। द्वितीय की विनाशकारी बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। मंदिर के चारों ओर सब बह गया, पर एक विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान ने बाढ़ के पानी को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। इसे आज दिव्य शिला कहते हैं। क्या ये कोई साधारण घटना थी, या फिर शिव ने एक बार फिर अपने भक्तों को दिखा दिया कि वे साक्षात यहाँ हैं? केदारनाथ में हर पत्थर मौन है, पर वह मौन भी बहुत कुछ कहता है। वहाँ पहुंचकर कोई बोलता नहीं, मन अपने आप शांत हो जाता है। वहाँ समय थम जाता है, केवल शिव और आपकी आत्मा। केदारनाथ की यात्रा केवल चढ़ाई नहीं, ये आत्मा की एक साधना है। ये उस क्षण की तलाश है जहाँ इंसान अपने भीतर के अंधकार से निकलकर शिवमय हो जाता है। आज भी कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है और एक बार केदारनाथ जाकर अपना मन अर्पित करता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके कर्म, उसकी पीड़ा, उसका बोझ सब शिव अपने ऊपर ले लेते हैं। और अब मैं आपसे एक विशेष निमंत्रण देना चाहता हूँ। हमारे चैनल वास्तु शक्ति की मेंबरशिप शुरू हो चुकी है। यदि आप हमारी हर रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा को दूसरों से 4 घंटे पहले देखना चाहते हैं, तो मेंबर जरूर बने। आपको हर नई कहानी का मेंबर्स ओनली एक्सेस मिलेगा और वह अनुभव होगा जो सबके लिए नहीं होता। क्या आप केदारनाथ जाना चाहते हैं या कभी वहाँ गए हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें नमः शिवाय और अपने अनुभव साझा करें। और अगर आपको इस कथा ने स्पर्श किया हो, तो अभी चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलें।